नव वर्ष की शुरुआत मैंने सोचा कि गोलू देवता मंदिर चंपावत से की जाए, तो मैं आपको भी वहीं लिए चलती हूँ। ये रास्ते के मनोरम दृश्य हैं जो कि आपको मेन शहर से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी के अंदर ही ये मंदिर आपको मिल जाएगा। तो हम पहुँचने ही वाले हैं गोलू देवता मंदिर चंपावत। ये मंदिर न्याय के देवता के रूप में जाना जाता है और यहाँ पे आकर के एक अनुपम सौंदर्य के साथ ही आपको एक आत्मिक शांति का अनुभव तो होता ही है। यहाँ पे आकर जितनी भी घंटियाँ ये चढ़ाई गई हैं, ये सब लोगों की मन्नतें पूरी होती हैं, तो वो भेंट के रूप में एक एक घंटियाँ यहाँ पे ज़रूर चढ़ाते हैं, या जो भी उनका मन्नत का धागा होता है उसको खोल करके वो कुछ यहाँ पे भेंट स्वरूप चढ़ाते हैं। तो ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। इतनी सारी यहाँ पे घंटियाँ बंधी हुई हैं। ये है अखंड धुनी जो साल भर जलती ही रहती है। यहाँ पे अन्य मूर्तियाँ भी स्थित हैं। पुजारी जी हमें मिल गए और वो हमें गोलू देवता के बारे में बताने को राजी हो गए। तो सुनिए उन्हीं के मुँह से। हमारा अहोभाग्य सौभाग्य है कि हमें यहाँ पे पुजारी जी मिल गए। यहाँ पे वैसे तो मेन मंदिर के वीडियो फोटोग्राफी मना है। पुजारी जी ने हमें कहा कि मैं आपको मंदिर के अहाते के अंदर यहाँ पे भी अन्य मूर्तियाँ हैं, यहाँ पे आ करके मैं आपको गोलू देवता के बारे में, इस मंदिर के बारे में जो भी जानकारी पुजारी जी के पास है वो हमें बताने को तैयार हो गए। तो थैंक यू सो मच पुजारी जी। अब आप हमें गोलू देवता के बारे में, क्या इतिहास है, ये मंदिर क्यों प्रसिद्ध है और क्यों इतना इसकी महत्ता है, इसके बारे में कुछ प्रकाश डालिए सर। ये न्याय के बारे में जाने जाते हैं गुलजू जी। और इनका ऐसा था, गुलजू के पिताजी की 7 सालियाँ थी। अच्छा, 7 सालियाँ सालियाँ थी थी गोलजू के पिताजी की। जी। और जब कोई उनकी संतान नहीं थी जी। जब भैरव रूप में आके भैरव ने उनसे ये कहा कि आप 8वीं शादी करो और मैं उसमें आपके उस में गर्भ में मतलब मैं खुद बन के मैं अवतार लूँगा जी। तो ठीक हुआ, हमने 8वीं शादी की पंचदेव के बहन से। जी जी। अच्छा, पंचदेव की बहन से। हाँ, कलिंगा नाम है उनका। कलिंगा नाम था जी। उनकी माता जी का गुलजू। जी जी, गुलजू की माता जी का नाम तो कलिंगा। उसके बाद जब 8वीं शादी की तो जब वो गर्भ से हुई जी, तो उनकी 7 रानियों को थोड़ा सा जलन टाइप या ईर्ष्या कहें जो भी जी, हो, जी, जी। तो वो होने लग गई। तो जब वो गर्भ से हुई तो उसके बाद जब उनने कहा कि प्रसव के समय बहुत परेशानी होती है जी, इसलिए तुम्हारी आंख में पट्टी बांध देते हैं। ओहो। गुलजू की माता जी के आंख में, कलिंगा की। कलिंगा की जी, कलिंगा की जी। तो जब बांध दी तो उसके बाद बच्चा भी हुआ, तो बच्चे को उनने गाय के गोठ में डाल दिया और उसकी जगह पे सिलबट्टा रख दिया। अच्छा, जो गोलजू पैदा हुए हाँ, तो गोलजू को तो तुमने छिपा दिया उसके गाय के रानियों ने, अन्य 7 रानियों ने जी, तो उसको डाल दिया गाय के गोठ में। अच्छा, और इनसे कहा कि तुम्हारे से सिलबट्टा पैदा हुआ है। तो उसके बाद जब वो हुआ तो रानी थोड़ा दुखी हो गई कि मेरे से ऐसा कैसे हुआ करके। जी जी। तो उनने अब जब वो उसमें गई गोठ में उसकी गाय के, तो उन्होंने ये कहा, देखा तो गाय का दूध पी रहा था बच्चा। अच्छा, क्योंकि वो तो भगवान रूप थे जी। हाँ, तो उसके बाद उनकी कोई नहीं, उनने हमारे यहाँ बिच्छू घास कहते हैं जिसको सिन्ना भी कहते हैं। जी जी। तो उसके उसमें डाल दिया। अच्छा, तो बच्चे को डाल दिया बिच्छू घास के उसमें झाड़ी में रख दिया। जी 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 जी। ठीक हो गया। तो झाड़ी में रख दिया तो वो फिर भी खेल रहा था सुबह। अच्छा। अब उनने कहा यार अभी किसी बहाने से नहीं, इसकी डेथ नहीं होती है, मरता नहीं है, तो इसको ऐसा करते हैं, एक लोहार को बुलाया, उन्हें लोहार से एक बक्सा बनवाया। अच्छा, बक्सा बनवाया तो उस बक्से में उनको पैक करके काली गंगा में बहा दिया गया। अच्छा, गोलू देवता क्या था उसमें, भगवान रूप जी। तो फिर उन्हें गोलू को जब उनने गंगा में बहाया, काली गंगा में बहते 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 वो पहुंचे गोरी गंगा में। अच्छा, गोरी गंगा में पहुंचने से ही इनका नाम गोरिया था। अच्छा, तब इनका नाम गोरिया पड़ा। तो वहाँ एक भाना देवर नाम का कोई एक मछुआरा मछली मार रहा था, तो उसके जाल में ये बक्सा फंस गया। तो वो उसकी भी संतान नहीं थी। उसने देखा कि अरे ये तो मेरे लिए भगवान बन के आ गया, भाई बच्चा मिल गया, तो बिना जिसके संतान नहीं थी।
जी तो उसने उसको पाला पोसा। जी वो जब 7-8 साल का हुआ जी। तो उसने कहा मेरे को घोड़ा चाहिए। कहा अब मशवरा गरीब आदमी था, वो घोड़ा कहाँ से खरीद सकता था। अच्छा तो उनने उसके लिए काठ का घोड़ा बना दिया, लकड़ी का घोड़ा जिसे ठीक है, कहते हैं। खिलौना। हाँ, खिलौने के टाइप में। तो ठीक हो गया, वो खेलते खेलते जब 10-12 साल के हुए तो अब वो तो भगवान ने उनको तो पता था कि मेरा घर कहाँ है करके। अच्छा तो वो उसी काठ की घोड़ी से घूमते 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 वहीं पे आ गए जहाँ वो पैदा हुए थे। अच्छा, अपने घर आ गए अपने घर आ गए, काट के घोड़े से। काठ की घोड़ी से। तो उसके बाद जब वो ऐसी जगह पहुंचे जहाँ घर के नदी में पहुंचे तो वहाँ 7 और रानियाँ अच्छा पानी भरने को आई ठहरी। अच्छा पानी भरने को आई तो उसने हटो कहा आगे, जी तो मेरा काठ का घोड़ा पानी पिएगा। तो रानियाँ हंसने लग गई। उसने कहा एक कैसा मूर्ख बालक है, कहीं तो काठ का घोड़ा पानी पानी पीता है। पीता है। तब उसने जवाब दिया जब एक औरत से सिलबट्टा पैदा हो सकता है तो क्या काठ का घोड़ा पानी नहीं पी सकता है। अच्छा ये चर्चाएं चलते चलते राजा तक पहुंच गई। अच्छा राजा ने बुलाया फिर इनको बालक को। जी उसमें पता नहीं था कि मेरा बच्चा है करके बुलाया। जी तो कलिंगा ने इसको बच्चा अपना मेरा बच्चा है करके मना कर दिया कि जब मेरा बच्चे का क्या सबूत है कि क्या मेरा समझते बच्चा हैं है। मेरा बच्चा? अच्छा तो उसने कहा मैं सबूत आपको देता हूँ, आप जाइए नदी के पार, मैं रहूँगा नदी के पार। अच्छा तो मैं अपने यहाँ से दूध की धार छोड़ूंगी, अगर तेरे मुंह में चले गया तो तू मेरा बच्चा है, बालक होगा। तब इनको दूधाधारी भी कहते हैं। दूधाधारी भी कहते हैं जी हाँ, जी। तो वो चलते 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 गया। तो फिर उसके बाद उसने अब उसको बच्चे को अपना लिया। अपना लिया। जी, तो जब अपना लिया तो जब उनने पूरी कहानी बताई मेरे साथ ऐसा हुआ ऐसा हुआ ऐसा हुआ, तो राजा ने उन 7 रानी को मृत्युदंड की सजा सुना दी। अच्छा तब इन गोरिया जी ने ही कहा कि नहीं, इनको क्षमा कर दो, अच्छा इसीलिए न्यायकारी के रूप में माने। जी जी। ये है इनकी तो यहाँ पे कहते हैं कि जो भी मन्नत का धागा बांधते हैं जी। वो पूरी होती है। पूरी होती है। और जो एक गोलू देवता हमारे अल्मोड़ा भी चले गए हैं। तो ये मूल है, यहाँ से वहाँ स्थापना की हुई है इसकी। अच्छा, मूल जो प्राचीन मूल मंदिर है, मूल। हाँ, यहाँ आने का कारण मैं बताऊँ आपको। जी यहाँ एक नागनाथ राजा रहते थे ऊपर, जी जी। ये तहसील के पास नागनाथ का नागनाथ मंदिर है, मंदिर जी। है। तो वहाँ राजा रहते थे, उनकी कोई संतानें नहीं थी। जी 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 संतानें नहीं थी तो जब उनने यहाँ पे हो गया वो मसान हसान वाला ज़्यादा आगे, जी। मसान वाले आ गए तो उनने कहा उनसे कि आप वो एक राजा है उसको बुला लीजिए। जी जी तो राजा ने उनको बुलाया। जी तो उनने उस सब मसालों का सत्यानाश करके उसके बाद उनको वो कर दिया। अच्छा तो उनने यहाँ बुलाया था उनको। अच्छा, मतलब मेन मंदिर ये है गोलू देवता। जी। और ये ले गए तो यहाँ पे जो मुख्य मंदिर है और जो मेन मंदिर है, जो मेन शक्ति है वो यहाँ है। और अल्मोड़ा में जो एक स्थापना। स्थापना की। तो ये कितने साल पुराना मंदिर होगा? ये 13वीं सदी का बताते हैं। 13वीं सदी का। अच्छा, तो आज भी इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मान्यता है। और कहते हैं कि जितने भी यहाँ पे ये घंटियाँ चढ़ी हुई हैं, हाँ, ये सब घंटियाँ मन्नत है। जिन जिन की मन्नत पूरी हुई होगी वो सभी लोग यहाँ पे घंटी और शुरू में मन्नत का धागा बांधते हैं और उसके बाद मन्नत पूरी होने पर शायद घंटी बांधी जाती होगी। ठीक है पुजारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका प्रणाम है। पुजारी जी ने हमें गोलू देवता जी के बारे में विस्तृत जानकारी दी। मुख्य मंदिर की मूर्तियों की फ़ोटोग्राफी वीडियोग्राफी अलाउ न होने के कारण मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।